अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन के एडिटोरियल कर रहे हैं वो है व्हीलिंग एंड डीलिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऐसी पॉलिटिकल स्कीमिंग में इन्वॉल्व हों, जिस तरह एक इस तरह आप समझे, इस तरह इलेक्शन ऐसे पहले ये भाव ताव शुरू हो जाते हैं, सियासी वफादारियाँ जो है ना वो खरीदने की कोशिश की जाती है, ज़मीर के सौदे होते हैं, तो मतलब ये चीज़ उसमें आ जाती है व्हीलिंग एंड डीलिंग। जब आप जो है ना इस तरह की सौदेबाजी करते हो, और ज़्यादातर ये इसमें क्या होता है, ज़ाहिर है अनफेयर मीन्स के थ्रू होती है। जैसे एग्जांपल देखें, एन अटेम्प्ट टू मेक अ डील और गेट एन एडवांटेज बाय यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड समटाइम्स डिसऑनेस्ट और अनफेयर मेथड्स। ठीक है, तो इस तरह ये आप सियासी वफादारियाँ, अगर हम आज के एडिटोरियल के सेंस में देखें तो इस तरह सियासी वफादारियाँ खरीदने की कोशिश की जाती हैं डिसऑनेस्ट और अनफेयर मेथड्स के जरिए। तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं व्हीलिंग एंड डीलिंग। अब जैसे आपको पता है कि जी इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गया है, तो हमें क्या है, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सियासी वफादारियाँ खरीदने की कोशिश की जा रही हैं, और उसी चीज़ को यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरह लोग नज़रिए की बुनियाद पे नहीं दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे, अपने जो ज़ाती मफाद है किस तरह पावर में आ जाए उसके लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। करेक्ट जी। Whenever general elections draw close, the nation's electables and influentials begin a frantic search for political platforms which they can attach themselves to ensure they get a share of power. उन्होंने कहा whenever general elections draw close का मतलब होता है कुछ अप्रोच होती है, कम नियर करीब आते हैं। उन्होंने कहा जब भी जनरल इलेक्शंस जो है वो करीब आते हैं तो फिर क्या होता है, द नेशंस इलेक्टेबल्स क्या होते हैं कि जो केपेबल ऑफ बीइंग इलेक्टेड, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये पब्लिक ऑफिस क्या है, जीत जाएंगे। खासतौर पर जिस तरह आपको पता है कि जी हमारा बिरादरी सिस्टम वगैरह बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो खासतौर पे जिसकी बिरादरी में ज़्यादा नेक नियति होती है, नाम होता है, तो उसको क्या है, इलेक्टेबल कहा जाता है कि भाई इसका हल्का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से जीत जाएगा। उनका जब भी जनरल इलेक्शंस करीब आते हैं तो जो नेशन के इलेक्टेबल होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, असर रसूख रखने वाले लोग होते हैं, वो क्या है, एक फ्रेंटिक सर्च शुरू कर देते हैं। फ्रेंटिक होते हैं बड़ा जल्दी में किया हुआ काम, डिसऑर्गेनाइज वे में जल्दी जल्दी कुछ हबड़ दबड़ मच जाती है ना कि भाई हाँ हमने जल्दी जल्दी कुछ करना है। ठीक है, तो ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, ये बड़े फ्रेंटिकली जो है ना वो सर्च शुरू कर देते हैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स की, जिसको साथ ही अपने आप को मुंसलिक कर सकें टू इंश्योर, ताकि वो यकीनी बनाएं दे गेट अ शेयर ऑफ पावर, कि उन्हें जो है वो पावर में हिस्सा मिल सके, इक़्तिदार तक वो ऐवानों तक पहुंच सकें। And then the invisible hands that play an oversized role in managing Pakistan's politics are at work guiding these political nomads towards what are likely to be winning tickets. अच्छा, और साथ ही यहाँ पे जिस तरह कहा जाता है कि जी अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक क्या है इस्टेब्लिशमेंट के है आपको बैकिंग ना हो, सपोर्ट ना हो, तो उन्होंने कहा जो इनविजिबल हैंड्स होते हैं आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है कि जो एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं मैनेज करने में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ठीक है, फिर वो काम करते हैं, और क्या है फिर उनको गाइड करते हैं पॉलिटिकल नोमैड्स को। नोमैड तो वैसे इस तरह बोलते हैं ना, खाना बदोश होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सियासी नोमैड्स की बात हो रही है। जो एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं कि कहीं पे हम ऐसी जगह हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से हम क्या है सियासत के ऐवानों तक पहुंच सके। तो उन्होंने कहा ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये गाइड करती है ऐसे पॉलिटिकल नोमैड्स को टूवर्ड्स व्हाट आर लाइकली टू बी विनिंग टिकट्स। तो उनको विनिंग टिकट्स की जानिब जो है ना वो गाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सियासी पार्टीज का किरदार भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो भी डिस्कस किया गया है। Though no schedule for the polls has been announced, these activities have begun in Balochistan as well as in Karachi and South Punjab as electables size up their prospects and the establishment continues its efforts to mold outcomes. अच्छा, उन्होंने कहा अगर कोई स्केड्यूल जो है ना पोल्स का, इलेक्शन का जो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियां हैं, वो क्या है, हैव बिगन, शुरू हो गई हैं। कहाँ पे? बलोचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में एज वेल एज इन कराची एंड साउथ पंजाब। तो मतलब कि किसी एक खत्ते तक नहीं है, आप देखें वहाँ पे बलूचिस्तान में भी है, फिर कराची सिंध में भी, और साउथ पंजाब, तो सारे बड़े सूबों में है ना ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। अगरचे कोई स्केड्यूल जो है ना वो इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ है। एज इलेक्टेबल साइज अप देयर प्रोस्पेक्ट्स, साइज अप होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, जांचना कि वे क्या हम इसमें अचीव कर सकते हैं। तो ये इलेक्टेबल्स हैं जो जिनके बारे में चांस है कि वो जीत सकते हैं, वो क्या है, साइज अप करते हैं, केयरफुली डिसाइड करते हैं, एग्जामिन करते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स, अपने इम्कानात आगे जीतने के। एंड एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यूज इट्स एफर्ट्स टू मोल्ड आउटकम्स, और एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो जारी रखते हैं अपनी कोशिश क्या करने के लिए, मोल्ड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो आउटकम है, नतीजा है। ठीक है, अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, उसकी
नजरिए की सियासत नहीं होती। अब उसकी एग्जाम्पल किस तरह दे रहे हैं? In Balochistan, an unlikely candidate in the shape of former Chief Minister Aslam Raisani recently joined the JUIF, even though the Baloch Sardar has little in common with the ideology of Maulana Fazlur Rahman's party. अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें कि बलोचिस्तान में है ना एक गैर मुतवक्का कैंडिडेट हमें नजर आया है असलम रईसानी की शक्ल में, जो कि इसने हाल ही में जो है ज्वाइन किया है JUIF को। उन्होंने कहा अगरचे वो बलोच सरदार है ना, उसकी बिल्कुल जो आइडियोलॉजी है, नजरिया है, वो नहीं मिलता मौलाना फजल रहमान की पार्टी से, लेकिन हमें क्या है वहाँ से अनलाइकली कैंडिडेट नजर आया है। अर्लियर अदर बलोच नोटेबल्स ऑल्सो ज्वाइन JUIF, और उन्होंने कहा ये सिर्फ मतलब पहला लीडर नहीं है जिसने JUIF को ज्वाइन किया बलोच। उन्होंने कहा इससे पहले भी जो है ना जो बड़े नाम थे बलोच नोटेबल्स थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया JUIF को। Meanwhile, a number of provincial lawmakers of BAP, which runs Balochistan, have jumped ship and joined the PPP under Asif Zardari's watchful eye। और इनका साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लॉ मेकर्स भी हैं बाप के, जो क्या है बलोचिस्तान को सारा कंट्रोल कर रही है, हैव जंप शिप। जंप शिप होता है कि जब आप एक कॉज को छोड़ देते हो, पार्टी को छोड़ देते हो, ताकि क्या कर सको आप दूसरी को ज्वाइन कर सको। तो उन्होंने कहा इन्होंने भी जो है ना जो बाप पार्टी के लोग थे, उन्होंने क्या किया है, अपने उसको पार्टी को छोड़ के उन्होंने PPP को ज्वाइन की है आसिफ अली जरदारी की निगरानी में। ठीक है, बाप itself is believed to be an artificial construct created in 2018 by the powers that be to rule बलोचिस्तान। उनका बाप खुद भी जो है ना, ये पार्टी जो है उसको ये समझा जाता है कि वो आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से जो है ना वो तैयार की गई थी, बनाई गई थी। कब 2018 में क्रिएटेड बाय द पावर्स डेट भी किसने क्रिएट किया था, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया था टू रूल बलोचिस्तान, ताकि बलोचिस्तान पे हुकूमत की जा सके। Over in Karachi, efforts continue under the Sindh governor's tutelage to unite the different factions of the MQM, namely Bahadrabad, PSP, and the Farooq Sattar group, though the Altaf London faction is likely to be left out of this formula। और इनका कराची में क्या हो रहा है, क्वेश्चन जारी हैं सिंध गवर्नर के उसमें ट्यूटलेज में, यानी कि उसके उसके मतलब नीचे मतलब ये सारा कुछ हो रहा है सिंध गवर्नर के इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग, गार्डियनशिप। ठीक है, किसी के इंस्ट्रक्शन तले काम हो रहा है सिंध गवर्नर की कि यूनाइट किया जाए, मुतहद किया जाए जो मुख्तलिफ फैक्शंस एंड धड़े हैं MQM के, जिसमें बहादुराबाद है, PSP और फारूक सत्तार ग्रुप है। और लेकिन उन्होंने कहा जो प्रो अल्ताफ लंदन धड़ा है इज लाइकली टू बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस फार्मूला, उसको इस सारे जो फार्मूला है उससे क्या है अलग रखा जाएगा। The wheeling and dealing in Karachi is also believed to have the blessings of the gentleman in Rawalpindi। उन्होंने कहा ये wheeling and dealing हो रही है, जो आप जिस तरह ये ज़मीर के सौदे आप कह सकते हैं जो हो रहे हैं कराची में, वो भी ऐसा समझा जाता है कि इसमें क्या है सपोर्ट हासिल है, बैकिंग हासिल है ऑफ द जेंटलमैन इन रावलपिंडी, यानी कि आर्मी की बैकिंग हासिल है। अच्छा, और साउथ पंजाब में क्या हो रहा है? इन साउथ पंजाब इलेक्टेबल्स आर रिपोर्टेडली वेटिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम हायर पावर्स टू मेक देयर मूव। और उनका ये साउथ पंजाब में भी इलेक्टेबल्स इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई इशारा मिले हायर पावर्स की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि वो अपने आगे जो है ना वो अपनी जो आप कह लें हिकमत अमली है उसको आगे लेके जा सके। ठीक है, अच्छा, the fact that political engineering continues was highlighted recently by Imran Khan when the PTI leader made specific mention of the BAP and MQM developments। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि किस तरह ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, और इस चीज़ को हाईलाइट किया हाल ही में इमरान खान ने भी, जब उन्होंने PTI लीडर ने जो है ना खास तौर पे है ना वो मेंशन किया बाप पार्टी को और MQM डेवलपमेंट्स को कि किस तरीके से व्हीलिंग एंड डीलिंग हो रही है, ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं। It appears that promises made by the former army chief to withdraw the military from politics have not been fulfilled। अरे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एडिटोरियल की कि देखें जब ये जा रहा था बाजवा, इसने कहा कि नहीं जी आर्मी बिल्कुल अलग है, ये इसमें पॉलिटिकल जो है ना इसमें इसका कोई रोल नहीं है, किरदार नहीं है, लेकिन उनका ऐसा दिखाई देता है जो वादे किए गए थे साबिक आर्मी चीफ की जानिब से कि जी वो अपने आप को अलग कर लेंगी मिलिट्री पॉलिटिक्स से, सियासत से, हैव नॉट बीन फिल्ड, वो क्या है पूरी नहीं हुए हैं। जो assumed that the establishment would totally withdraw from the political game it has dominated for decades was naive, but there should at least be some effort to disengage and let civilian politicians sort out matters। और उन्होंने कहा ये एज्यूम करना, ये समझना है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट अब आपको बिल्कुल अलग कर लेगी इस सारी सी गेम से, और जो इसने बहुत हद तक ये हावी रहे थे सालों, वो बिल्कुल नाइव था, बिल्कुल आपके लिए बचकानापन था आपको, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है,
कि जी बिल्कुल आदमी जो है अपने आप को सियासत से अलहदा कर लेती, बट देयर शुड एटलीस्ट बी सम एफर्ट, लेकिन उनका कम से कम कोई एफर्ट होनी चाहिए, कोई कोशिश होनी चाहिए टू डिसएंगेज, कि अपने आप को थोड़ा डिसएंगेज कर लो, अलहदा कर लो, एंड लेट सिविलियन पॉलिटिशियन सॉर्ट आउट मैटर्स। जो भी सिविलियन गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस है, वो सारे इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, वो सारे मैटर को डील करें, ठीक है। और लेकिन साथ कह रहे हैं कि जो उसने बाजवा ने कहा था कि जी हम बिल्कुल अलहदा कर लेंगे आर्मी अपने आप को सियासत से, तो उनका ये बिल्कुल समझना कि ऐसा होगा वो बिल्कुल बचकानापन होगा, मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। येट it is also sadly true that many politicians themselves are to blame for looking to GHQ for guidance। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये बात करें कि जी हम सारा वक्त आर्मी को कहते हैं कि जी आर्मी जो है वो सियासत से है ना अपने आप को अलहदा नहीं करती, उसको अलहदा रोल होना चाहिए, सियासत में किरदार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ये अफसोस की बात यह है कि कई वो सियासतदान हैं वो उन पे भी ये इल्ज़ाम जाता है कि वो GHQ की तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि ताली जो है वो दोनों हाथों बजते हैं। आप आर्मी को ब्लेम करते रहेंगे, नहीं भाई आर्मी जो है ना वो अपने आप को पॉलिटिक्स से अलहदा नहीं करती, तो दूसरी तरफ जो सियासतदान है वो भी जो है ना वो इस तरह के काम करते हैं कि अपने आप को सियासत से अलहदा नहीं करते, ठीक है। अच्छा, in Balochistan's case, the establishment's involvement has retarded political evolution in the province, adding to the people's alienation with the state। और बलोचिस्तान के केस में भी अगर हम बात करें तो ये वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई है, उसने क्या है पोलिटिकल एवोल्यूशन को जो है ना रिटार्ड कर दिया, यानी बिल्कुल डेवलपमेंट में उसकी कमी हुई है सूबे में। और जो लोगों की एलिनेशन है स्टेट के साथ, जो आप कह लें कि बिल्कुल अपने आप को अलग थलग समझते हैं, तो उसमें इजाफा हुआ है स्टेट के साथ। द electables that are herded together to run Balochistan have repeatedly failed to solve the province's myriad problems, leaving the common voter disillusioned with the system। उनके जो electables है वो बिल्कुल उनको एक साथ जो है ना वो जिस तरह जानवरों को नहीं सारे रेवड़ में ले जाया जाता, उस तरीके से उनको हर्ड किया जाता है, मिला के कि बलोचिस्तान चलाया जाए। और ये बारहा क्या है नाकाम हुए हैं सॉल्व करने में। सूबे के कई तरह की वो myriad प्रॉब्लम्स थी, myriad होता है काउंटलेस एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर, ठीक है, ऑफ थिंग्स। तो ये इतनी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको ये लोग सॉल्व करने में नाकाम रहे हैं। ये सारों को जो है ना मिला के बिठा दिया जाता है कि जी ये हुकूमत करे, लीविंग द कॉमन वोटर डिसल्यूजन विद द सिस्टम। और इस सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम की सॉल्व नहीं होती, क्या होती, तो जो कॉमन वोटर होता है वो डिसल्यूजन हो जाता है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है इस सारे सिस्टम के साथ, ठीक है। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ कह रहा है only by allowing the organic growth of the political system in the Balochistan can stability come to this troubled province and the healing process begin in earnest। उन्होंने कहा असल में जो है ना अगर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर हम हो पॉलिटिकल सिस्टम की बलोचिस्तान में, तो तभी जो है ना इस्तेकाम आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है इस प्रोविंस में। जो ट्रबल्ड है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात का शिकार सूबा है वहाँ पे, और फिर जो हीलिंग प्रोसेस है वो इन ऑल सीरियसनेस वहाँ पे शुरू हो सकता है। This also rings true for Karachi and the rest of Pakistan। Rings true का मतलब होता है कि चीज़ बिल्कुल सही दिखाई देती है। उन्होंने कहा ये यही चीज़ जो बलोचिस्तान के लिए कह रहे हैं कि जी ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम की, तो तभी वहाँ पे इस्तेकाम आ सकता है। और यही चीज़ उन्होंने कहा रिंग्स ट्रू है, यानी बिल्कुल ठीक है कराची और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में ऑर्गेनिक ग्रोथ देखनी होगी। इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अलायंसेस, बावजूद बजाय इसके कि हम क्या करें मैन्युफैक्चरिंग अलायंसेस करें, ये गठजोड़ बनाए व्हीलिंग और डीलिंग के जरिए। लेट ऑल स्टेक होल्डर्स, उनका जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और जिसमें कौन कौन शामिल है, प्राइमरीली द पॉलिटिकल क्लास एंड द मिलिट्री। इसमें पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज और मिलिट्री शामिल है। वर्क टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, तो उनको काम करना चाहिए कि मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी, निचले लेवल पे है ना वो डेमोक्रेसी जमहूरियत, उसको क्या है स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। तो बेसिकली एडिटोरियल हमारे पास इस लिहाज से था कि भाई इलेक्शन ईयर आते साथ ही है ना वो हमें व्हीलिंग एंड डीलिंग देखने को मिल रही है। फिर इसमें किसी एक सूबे की बात नहीं की, इन्होंने बलोचिस्तान की बात की, कराची की बात की, साउथ पंजाब की बात की कि किस तरह वहाँ पे इलेक्टेबल्स जो है ना वो अपना असर रसूख दिखा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि इक़्तिदार के वानों तक पहुँचा जाए। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे आर्मी पे भी एक तरह क्रिटिसाइज़ किया गया कि भई वो क्या है अपने आप को सियासत से अलहदा नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उतने ही इल्ज़ाम जो इन्होंने सियासतदानों पे भी लगाया है कि वो GHQ की तरफ देखते हैं कि हमें वहाँ से गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। तो ये सवाल से हमारा एडिटोरियल था कि किस तरीके से डिसऑनेस्ट मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं इक़्तिदार में आने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस की जानिब से, ठीक है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, PDF और हाइलाइट शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं डेली वीडियो के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।